दोस्तों आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सबको परेशान करके रखा है और शायद हम अपने हर दूसरे व्यक्ति को इस बीमारी से जूझता हुआ देख सकते हैं। पर कंफ्यूजन आखिर इस बात का होता है कि ये हाइपर स्टेट में है या हाइपो स्टेट में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थायराइड एब्नॉर्मलिटीज की। इस थायराइड एब्नॉर्मलिटीज में हम समझते हैं कि क्या भाई मुझे हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है। इस बात का हमेशा बहुत कंफ्यूजन रहता है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं इस थायराइड एब्नॉर्मलिटीज के कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स की जो इस हाइपरथायराइडिज्म और इस हाइपोथायराइडिज्म को अलग अलग बांट देंगे, या फिर वजन बढ़ाने वाला थायराइड या वजन घटाने वाला थायराइड, जिसको आम भाषा में जैसे लोग कहते हैं, उसके बारे में हम आसानी से समझ सकेंगे। तो इससे पहले कि हम इन दो डिफरेंसेस के बारे में समझें, हम ये जानते हैं कि थायराइड क्या है और कौन कौन से हॉर्मोन्स निकालता है। तो साधारण सी बात, थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है, एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारे गले के इस हिस्से में पाई जाती है। ये बटरफ्लाई शेप की है, पिक्चर में भी आपको दिख जाएगा, बटरफ्लाई शेप की है। ये थायराइड ग्लैंड बेसिकली 3 हॉर्मोन्स निकालता है, जिसमें सबसे पहला है T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T4 जिसे हम थायरॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि सबसे ज्यादा ये थायरॉक्सिन हार्मोन निकालती है। अब इस थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन सीधी साधा कह लीजिए, बिल्कुल सिंपल बात शब्दों में बात कहूं तो थायरॉक्सिन हार्मोन आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो जितना ज्यादा T4 यानी कि जितना ज्यादा आपकी बॉडी में थायराइड काम करेगा, जितना ज्यादा थायराइड ग्लैंड काम करेगा, यानी कि जितना ज्यादा थायराइड हाइपर स्टेट में जाएगा, उतना ज्यादा T4 या फिर थायरॉक्सिन निकलेगा और उतना ही ज्यादा आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म होगा। जितना ज्यादा थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव होगा, कम काम करेगा या फिर हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट में जाएगा, उतना कम थायरॉक्सिन होगा और उतना ही कम आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म होगा। तो शायद आप इतनी सी बात से तो समझ ही गए होंगे कि हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में डिफरेंस क्या है। हाइपरथायराइडिज्म जब थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा काम कर रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। उसके लक्षण थोड़े से अलग होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि जब थायराइड ग्लैंड थोड़ा कम काम कर रहा है या बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में, उस केस में थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत कम निकलेगा एंड इवेंचुअली आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है वो भी बहुत कम हो जाएगा, या फिर कह लीजिए मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा। तो लक्षणों के बेसिस पे या साइन सिम्टम्स के बेसिस पे आप इजीली हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पर बात यहाँ कंफ्यूजन स्टेट तब आता है अगर आप थायराइड की टैबलेट्स पे नहीं हैं, अगर आप थायराइड के लिए कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, उस कंडीशन में तो ये साइन एंड सिम्टम्स बहुत इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बट अगर आप ऑलरेडी टैबलेट्स ले रहे हैं, ऑलरेडी अगर आप मेडिकेशन पे हैं, ट्रीटमेंट पे हैं, तब इन साइन एंड सिम्टम्स से डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही स्टेट में, हाइपर और हाइपो, दोनों ही कंडीशन में साइन एंड सिम्टम्स कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैच कर जाते हैं। हेयर लॉस की समस्या हाइपरथायराइडिज्म में भी होती है तो हाइपोथायराइडिज्म में भी होती है। अगर आप कंफर्मेटरी टेस्ट जानना चाहते हैं, आप कंफर्म डायग्नोसिस जानना चाहते हैं कि भाई आपको हाइपर है या हाइपो है, तो प्लीज एक थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट जैसा एक नाम का एक टेस्ट होता है, जिसमें हम T3, T4 जो कि हॉर्मोन्स हैं जो थायराइड से निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, उनकी जांच की जाती है। उसके बेसिस पे आप कंफर्म कर सकते हैं। पर यदि आपको कोई टैबलेट्स नहीं ले रहे हो तो आप इजीली अपने सिम्टम्स के बेसिस पे जान सकते हो कि हाइपरथायराइडिज्म है या फिर हाइपोथायराइडिज्म है। अब अगर हम बात करें कि हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण क्या होंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था हाइपरथायराइडिज्म यानी कि थायरॉक्सिन ज्यादा, जिसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म ज्यादा। अब मेटाबॉलिज्म जब ज्यादा होगा शरीर का, यानी कि शरीर के सारे फंक्शनिंग, सारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है, यानी खाना जल्दी पच रहा है, खाना ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्ट हो रहा है, जिसका मतलब है आप जितना भी खाओगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आपको वेट लॉस रहेगा। तो याद रखिएगा, हाइपरथायराइडिज्म के केस में वेट लॉस होता है, बहुत ज्यादा वजन घटने लगता है आपका। तो अगर वजन घटने की समस्या हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, अगर आपको अकारण ही, अगर हो सकता है आपके इतना टेम्परेचर इतना हॉट ना हो लेकिन आप बहुत पसीना पसीना हो चुके हैं, आपके हाथों में बहुत ज्यादा पसीना होता है, हैंडशेक करने में लोग आपसे थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि आपके हाथ पसीने से गीले बने रहते हैं,
अगर बहुत घबराहट आपको बनी रहती है, अगर एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कुछ लक्षण है जो कब देखने को मिलते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म की केस में। और यही नहीं, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है यानी कि आपकी हार्ट रेट, आपकी हृदय गति भी बहुत ज़्यादा होगी। आपको पैल्पिटेशंस होंगे बार-बार, जिसे हम कहते हैं, हम कह लीजिए आपकी घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत देखने को मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम हाइपोथायरॉयडिज्म की। अभी मैंने आपको बताया था हाइपोथायरॉयडिज्म है मतलब कि थायरॉक्सिन कम है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म कम है, जिसका सीधे-सीधे से मतलब है कि आपकी बॉडी में आप जो भी खाना खाएँगे वो खाना पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसका मतलब है कि आपका वेट गेन होगा। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है बिटवीन हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में वजन घटने लगता है, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो होने लगती है, आपको हमेशा ठंड लगने लगती है, फीलिंग कोल्ड वाला सेंसेशन होने लगता है। तो ये कुछ ऐसे शुड ऐसे चेंजेस थे शरीर के, या कह लीजिए साइलेंट सिम्टम्स थे बॉडी के, जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हैं, जो क्लियरली हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं या शरीर में अक्सर देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ ऐसे लक्षणों की बात करते हैं, कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं जो कह लीजिए कम देखने को मिलते हैं बट क्लियरली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है फॉर हाइपर एंड हाइपो। अगर आपको डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, आपको किसी चीज में मन नहीं लगता, आपको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता, लगता है कि बस अपने ही कोने में पड़े रहो, अपने कमरे में शांत बैठे रहो, तो इसका मतलब है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म कहीं ना कहीं हो सकता है। डिप्रेशन इज द फर्स्ट साइन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। और वहीं ऑपोजिट, एंजाइटी होना, घबराहट होना, पैनिक अटैक्स आना हाइपरथायरॉयडिज्म का एक साइन होता है। इसके बाद दूसरा आता है फॉगी ब्रेन। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में क्योंकि थायराइड ग्लैंड कुछ हार्मोन्स निकालता है, मैंने बताया था थायरॉक्सिन, जो कि आपके ब्रेन में सिग्नल्स भेजता है। अब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा यानी कि थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी शरीर में, तो डिस्टर्बेंस इन थॉट्स होने लगेगा, फॉगी ब्रेन होने लगे, यानी कि जो भी आप सोचोगे, डिसीजन मेकिंग पावर होगा वो थोड़ा सा हिल जाएगा, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बिल्कुल भी नहीं रहेगा, फोकस आपका बहुत ज्यादा हिला रहेगा, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, यानी कि आपका मेमोरी लॉस भी होने लगेगा। कोई कुछ बात कर रहा है, आप कुछ और सोच रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो जल्दी चीजों को, जिसे हम बोलते हैं ना फॉगीनेस, धुंधलापन सा ब्रेन में बना रहना। अगर ऐसा कुछ है दैट मीन्स ये हाइपोथायरॉयडिज्म की ओर इशारा करता है। डिक्रीज लिबिडो या फिर डिक्रीज सेक्स लाइफ। अक्सर कपल्स में डिक्रीज लिबिडो का प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलता है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है तो मैक्सिमम कंडीशंस में हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायरॉक्सिन की कमी की वजह से डिक्रीज लिबिडो या फिर डिक्रीज सेक्स लाइफ देखने को मिला है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म का केस होगा, उस कंडीशन में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, ये दोनों कंडीशंस हाइपर की कंडीशन में देखने को मिली है। देखिए, आप शायद इस बात को मेरी सुन के समझ गए होंगे कि थायराइड की कोई भी एबनॉर्मलिटी हो, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, अगर आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, तो वो सीधे से सीधे जाके आपके थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करेगा। और जब थायराइड ग्लैंड अफेक्ट होगा तो आपका लिबिडो, आपके सेक्स लाइफ के ऊपर कंप्लीट असर पड़ने वाला है। वो डिक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन के थ्रू भी हो सकता है, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के थ्रू भी हो सकता है, वो डिक्रीज लिबिडो भी हो सकता है, या फिर डिक्रीज इंटरेस्ट टूवर्ड सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो सकता है। Completely all of this is linking towards the sign in thyroid abnormalities. हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में कई बार आपने देखा होगा चेहरे पे सूजन आना, आंखों के चारों तरफ सूजन बने रहना, या पफीनेस जिसे हम बोलते हैं, या एब्डोमेन में बोलते हैं तो ब्लोटिंग जैसी समस्या बनी रहती है। अगर आप पिक्चर्स में भी यहाँ साइड में देख रहे होगे, गर्दन के पीछे कई बार सूजन बनी रहती है, गले में यहाँ पे पफीनेस सा बना रहेगा, फूलापन बना रहेगा, आंखों में गटों में ऐसा लगेगा आंखें अंदर से धस गई हैं, पानी सा भरा हुआ है। फ्लूइड कलेक्शन बेसिकली हैपेंस इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अब क्योंकि ये फ्लूइड अक्यूमुलेशन है हाइपोथायरॉयडिज्म की केस में, तो जब ये फ्लूइड बल्ज होने लगता है आंख के चारों ओर, तो यही फ्लूइड जो कलेक्ट हुआ है ये आपकी ऑप्टिक नर्व क्या है, हमारी आंखों की जो मेन नस है, जो मेन नर्व है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ये जो फ्लूइड आइज के चारों ओर कलेक्ट अप होता है, बिल्डअप होता है, ये प्रेशर डालता है ऑन टू द ऑप्टिक नर्व, और जब ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तब डेवलप होने लगती है विजन प्रॉब्लम्स, यानी कि दिखने में धुंधलापन आना, ब्लरीनेस इन विजन, हो सकता है डबल विजन जिसे हम बोलते हैं दो चीजें दिखने लगी हैं, सिंगल दिखना चाहिए, दो दिखाई दे रहा है,
उस केस में डेवलप होता है डबल विजन या फिर विजन प्रॉब्लम्स। अब विजन प्रॉब्लम्स में अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है, यानी कि थायरॉक्सिन ज्यादा है बॉडी में, थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रहा है अगर शरीर में, तो अक्सर देखा गया है कि आंखें बाहर की तरफ, ऐसा लगता है जैसे आंखों की जो आईलिड्स हैं वो पीछे चली गई और जो आईबॉल से बाहर झांक रही हैं। जो पिक्चर भी मैंने आपके सामने लगाई है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, जिसमें आंखें पूरी बड़ी बड़ी होकर बाहर, ऐसा लगता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गटों से बाहर आ गई हैं, यानी कि आपकी ये जो आईज का जो सॉकेट होता है, सॉकेट से आईबॉल ऐसा लगता है बाहर आने लगी है। ग्रेव्स डिजीज इज सीन इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। वहीं हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में मैंने आपको बता दिया ब्लरी विजन होना, डबल विजन होना, ये हाइपो की सिचुएशन में होता है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म हो, दोनों ही कंडीशन में फीमेल्स की बॉडी में मेंस्ट्रुअल चेंजेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। हो सकता है इरेगुलर पीरियड्स आपको बना हो, आपकी फ्रीक्वेंटली पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आपका फ्लो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, आपको लाइट ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है। ये सारी चेंजेस आर सीन इन केस ऑफ थायराइड एबनॉर्मलिटीज। अब बात आती है ब्लड प्रेशर की, तो ये सीधा सा समझ लीजिए हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायरॉक्सिन कम है शरीर में, यानी कि आपका लो ब्लड प्रेशर रहेगा, बीपी लो की समस्या आपके शरीर में बनी रहेगी। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी हाई जाने की संभावना पूरी पूरी है। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मैक्सिमम केसेस में देखी गई है। तो अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लगातार और ज्यादातर बना हुआ है, जिसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, तो हो सकता है ये कॉन्स्टिपेशन कहीं ना कहीं थायराइड की वजह से हो रहा हो। कौन से थायराइड की वजह से? हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा हो। वहीं अगर लूज मोशन आपको बार बार बने रहते हैं, आपका बॉडी में प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट नहीं होता कह लीजिए, या कह लीजिए वाटरी स्टूल्स अक्सर बने रहते हैं, कुछ भी खाते हैं बार बार आपको स्टूल पास करना की टेंडेंसी होने लगती है, तो वो उस केस में होता है व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म। So GI abnormalities, gut abnormalities is also one of the sign of thyroid abnormalities. Hair loss होना, hair thinning होना, premature graying of hairs होना, ये सारे लक्षण भी सीधा सा थायराइड एबनॉर्मलिटीज की तरफ इशारा करते हैं। तो ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम जिसके थ्रू आप क्लियरली देख के समझ सकते हैं कि कहीं आपके शरीर में थायराइड थोड़ा ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा से जरूर से देखें। अगर आपके बॉडी में कोई भी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो किसी और बीमारी से रिलेटेड नहीं है, तो जरूर से एक बार अपना थायराइड टेस्ट जरूर से कराएं। हो सकता है कि आपकी बॉडी में थायराइड में कई चेंजेस आ रहे हों, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सारे चेंजेस बता रही है। सो इट इज बेटर टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस देन टू टेक लॉट ऑफ मेडिसिन। तो अगर अभी कुछ चेंजेस है, जरूर से जाएं, थायराइड टेस्ट करवाइए एंड फिर अपने हेल्थ के प्रोफेशनल से मिलके आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं एंड हम इस थायराइड को भी प्रॉपरली ट्रीट अप कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको समझ में आया होगा कि थायराइड के एबनॉर्मलिटीज के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। सो डू शेयर इट विद अदर्स, डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू कम बैक टू माय चैनल। थैंक यू।